प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर से मैं आरवी कक्षा 11 सामान्य हिंदी गद्य भाग में प्रथम अध्याय पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पूर्व का भाग भी आपको पढ़ाया गया। ये अगला गद्यांश देखें। आप अध्याय का तो नाम जान ही रहे हैं, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो गद्यांश देखें आप। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो अमेरिका की बनी है, जिस लंक लाट का तुम्हारा अंग है वह इंग्लैंड का है। फारसीस की बनी कंघी से सिर झाड़ते हो, जर्मन की बनी बत्ती सामने बल रही है। यह तो वही मसल हुई, एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। ये गद्यांश है आपका। इसमें आप थोड़ा देखें शब्दार्थ। लंकलाट मोटा सूती कपड़े से बना, अंगा अंगरखा। फारसीस फ्रांसीसी। बल रही है, यह एक मसल है, कहावत है, जल रही है। बेफिक्रे निश्चिंत, महफिल समाज में। यह शब्दार्थ हुआ। अब अगला प्रश्न देखें आप। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम भारतेंदु, पाठ के लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र और पाठ का नाम भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। संदर्भ देखें आप। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक शीर्षक अध्याय से लिया गया है। ये संदर्भ हुआ। इसके बाद आप देखें अगला प्रश्न। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्तियां कहां से हैं आप देखें। एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए हो। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत वर्ष की विकास पर अपना कथन लिखते हुए कहते हैं कि आज भारत में आलस्य व्याप्त है। लोग काम नहीं करना चाहते। अपने देश स्वयं के विकास की चिंता नहीं करते। यह भी नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूं और इसका परिणाम आगे क्या होगा। इसके संबंध में आगे लेखक ने कहा कि लोग निश्चिंत होकर के अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जबकि अभावग्रस्त जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। वे चिंता रहित होकर अपने आप को भूल करके एक दूसरे का वस्त्र लेकर के, एक दूसरे के उपयोग की वस्तु को मांग करके दूसरे स्थान पर समाज में जाकर बैठ करके अपने आप को सम्मानित व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसा गलत है। अगला प्रश्न देखें।
लंकलाट का अंगा का आशय क्या है? लंकलाट के अंगा का आशय कि मोटा सूती वस्त्र का जो यह अंगरखा बना हुआ है, यह कहाँ का है? इंग्लैंड का है। इंग्लैंड के द्वारा यह वस्त्र तैयार किया गया। हम अपने देश की वस्तु का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अपने उपयोग की वस्तु को अपने हाथों से नहीं तैयार कर पा रहे हैं और विदेशी वस्तुओं पर निर्भर हैं। हमें चाहिए कि हम अपने देश में वस्तु तैयार करें और अपने देश की बनी हुई वस्तु का उपयोग करें। हमारा अर्थ, हमारा श्रम हमारे देश के लिए हो, ऐसी भारतवासियों की धारणा होनी चाहिए। तभी देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। बल रही है और मसल हुई वर्तमान हिंदी में प्रचलित वाक्यांश क्या क्या है? बल रही है, ये विदेशी शब्द है। यह हमारे भारत में हिंदी विषय में एक कहावत के रूप में कही जाती है। इसका प्रचलित शब्द हमारे यहां जल रही है। अगला प्रश्न, लेखक ने बेफिक्रे कहकर कैसे व्यक्ति की ओर संकेत किया है? प्रस्तुत गद्यांश भाग में लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ऐसे समाज में रहने वाले आलसी लोगों की ओर संकेत करते हुए बताया कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी लोग हैं जो निश्चिंत रहते हैं, अभावग्रस्त जीवन में भी उन्हें चिंता नहीं रहती और चिंता रहित होकर के दूसरे की वस्तु को मांगकर उसका उपयोग करते हैं। समाज में साथ में बैठ करके अपने आप को सम्मानित कहते हैं, स्वाभिमानी समझते हैं। इस तरीके से ये भाग आज समाप्त रहा और हमें आशा है कि छात्र इस वीडियो कॉल को लाइक करेंगे और इसमें जो दिक्कतें होंगी वो पूछेंगे, समझेंगे। अब इससे अगला भाग अगले दिन।